कवर अप लगातार चल ही रहा है। समझ पा रहा रुक्मिणी, कैसे कोई किसी ऐसी हत्या को, हाउ कैन यू पास इट ऑफ एज सुसाइड? किसकी क्या सोचा होगा उस वक्त किसी ने? ऑटोप्सी की रिपोर्ट देख रहे हैं क्या पेरेंट्स को पुलिस का रवैया संदिग्ध है, पूरा जो पुलिस का रवैया है वो तय किया जाना चाहिए स्टेट का, क्योंकि शुरू से पुलिस इसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है, एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रही है, और अब पुलिस ने ये कोर्ट में को कॉन्स्पिरेटर की तरह पुलिस को इस पूरे केस में लिए जाना चाहिए। सीबीआई मतलब हाँ, पुलिस की भी जिम्मेदारी तय, पुलिस जिम्मेदारी इनको एज को कॉन्स्पिरेटर लेना चाहिए और पुलिस की पूरी जिम्मेदारी तय कर देनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर क्या बोले आकर, सुना आपने? पुलिस कमिश्नर ने कहा, अच्छा जिस रात को वहां पर सब प्रोटेस्ट पर डॉक्टर बैठे हुए थे और वहां 5-6 हजार लोग आ गए और वो इस गाइज में आए कि हम सपोर्टर हैं, हम भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं, बाद में आके वो जो डॉक्टर्स का स्टेज था उसी को तोड़ डाला, डॉक्टर्स के साथ मारपीट की, पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय किया, हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड तहस-नहस कर दिया। तो क्या सिक्योरिटी है ये? वो राज्य की और उसके बाद पुलिस कमिश्नर आके कहते हैं गुस्से में माइक्स पर, मीडिया के माइक्स पर, कि जो सब कुछ हुआ है मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की वजह से हुआ है। अरे सब कुछ, वही तो आपसे कह रही हूँ, कोलकाता पुलिस शुरू से फोकस केस सॉल्व करने में नहीं है उनका फोकस है कि वो कैसे सब लोगों पर ब्लेम डाल दे। और सीरियसली ये पुलिस कमिश्नर को कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है? जितने भी लोग वहां इन्वॉल्व हैं, उनको जो कवर अप में लगे हुए उनको क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? तब से तो संदेश खाली से हो रहा है ना। योगिता बाय चांस आज मुझे पता चला, रेखा पात्रा जो चुनाव भी लड़ी थी वहां से, संदेश खाली की जो विक्टिम है, उनसे सबसे पहले बात करने वालों में से योगिता है। तो प्रशासन का रवैया तो वहां भी यही था। बिल्कुल, वो तो बहुत डरी हुई थी, बट उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और वो आगे आई और उन्हीं के बेस पे पूरा हमने मामला उठाया और उनको उनकी बहादुरी का उन्हें बाद में हमें देखा कि किस तरह से वो लीडरशिप ली और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। वो एक दूसरी बात है, बट इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि वहाँ और महिलाओं से हमने बात की, वो बहुत डरी हुई थी और लिटरली एक घर जाके बात करी तो पता चला कि बहुत खौफ है। और ममता बनर्जी वहां भी वो प्रोटेक्ट कर रही हैं क्रिमिनल को, पूरा शेख शाहजहां को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया। वो तो जैसे वो पुलिस कस्टडी में चलता हुआ आ रहा था। हाँ जी, वो गुंडा राज है। पहले मैं भी नहीं मानती थी, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता था नहीं ये ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि नहीं वेस्ट बंगाल में ज्यादा ही गुंडा राज है, मैं सुनती थी। बट जब मैं संदेश खाली गई तो मेरी आंखें खुल गई कि नहीं, यहाँ ये स्टेट तो अलग ही है। मतलब कैसे? मतलब सच में गुंडा राज है, वहां वसूली होती, जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, लिटरली कि वसूली करता है गुंडा और वो जो मनमानी करना चाहे वो करता है और सरकार उसका साथ देती है। लिटरली जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो वहां पर होता है। सौरभ, इलेक्शन के बाद वहां होता है। You're totally apolitical person. टोटली एपॉलिटिकल, मेरे को कोई उसमें नहीं है, मैं ना लेफ्ट हूँ ना राइट हूँ, मैं बिल्कुल, क्योंकि हम मुद्दे की, निर्भया से मुद्दे की बात कर रहे हैं। हमें कोई नहीं है कि हाँ, जो हमें सपोर्ट करते हैं कोई भी पार्टी से, कई बार कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जो हम मुद्दे उठाते हैं तो वो रेस करते हैं, पार्लियामेंट में भी कुछ लोगों ने उठाया उसको, और वो सच में दुखी रहते हैं, महिलाएं पुरुष चाहे जो भी हो, अलग अलग पार्टी से। बट मेजरली बहुत बुरा हाल है, क्योंकि आफ्टर गेटिंग वोट्स वो उनको नहीं याद रहता, बट कुछ कुछ अच्छे सेंसिटिव पॉलिटिशियंस भी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे कॉज को, और लगातार इस केस में ये जो आरोपी है ये सिविल डिफेंस वर्कर था, समथिंग लाइक दैट वहां का। हाँ, उसने कह रहा है कि मुझे फांसी चढ़ा दो। हाँ, जिसमें कोई ये कह रहा है, अच्छा एक अकेला तो है ही नहीं, अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सब रिपोर्ट्स में आ गया कि इट्स अ गैंग रेप। तो कहाँ है बाकी लोग? ये तो खैर मतलब इन्वेस्टिगेट करके बताए सीबीआई क्या था, कहाँ है? तो मतलब कोलकाता पुलिस नहीं पकड़ पाई ना उतने कुछ घंटों में, जितना टाइम था उसके पास, इतना नहीं पकड़ पाई। परिस्थितियां बहुत खराब है। सौरभ, भूल गए इलेक्शन के जब नतीजे आए थे तब तृणमूल के कार्यकर्ताओं का कितना गुंडागर्दी की और कितना बलात्कार की और हत्याओं की खबरें तो तब भी आई थी। किसने पलायन हो गया था। मतलब एक एरिया के बीजेपी सपोर्टर्स को छोड़कर जाने पड़ता। अगेन वही टीएमसी बीजेपी की बात नहीं है, लेकिन जो हार गया, जो जिसके सपोर्टर्स, जिस पार्टी के सपोर्टर्स थे, जो पार्टी हार गई, मारपीट, पता नहीं क्या मुझे समझ नहीं आता कि कब तक और क्यों ममता बनर्जी को इतना डिफेंड क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं, एक पूरा सेक्शन क्यों करता है? ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने कि उनके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती? जब हर नेता पर उठ सकती है तो ममता बनर्जी पे क्यों नहीं उठ सकती? सौरभ, बिल्कुल उठ सकती है, उठ रही है, लेकिन वही है कि कुछ उठ रही है, जो निष्पक्ष वाले हैं वो तो नहीं उठा रहे।